नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई समय खराब किए। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं उनके दिमाग में कुछ मिथ्स रहते हैं, कुछ गलतफहमियां रहती है। तो दोस्तों, आज हम उन गलत फहमियों पर बात करेंगे कि कौन कौन सी गलत फहमी जो है लोगों के दिमाग में रहती है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि पहली गलत फहमी जो होती है वो होती है कि सिर्फ अमीर लोग ही जो है प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम अगर प्लान करें तो अगर अपने पास कुछ फंड अवेलेबल है उसके थ्रू भी हम प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, जो हमने काफी समय से धीरे धीरे करके इकट्ठा किया है। दूसरे नंबर पर हम लोन के माध्यम से भी जो है प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरे पॉइंट पर दोस्तों बात आती है एजेंट की। एजेंट या जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं उनकी। दोस्तों, लोगों के बीच में एक गलतफहमी ये भी होती है कि एजेंट जो है वो गलत करते हैं, वो हमारे साथ चीट करते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है गलत तरीके से मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर तरीके के लोग मार्केट में हैं, लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी एजेंट के माध्यम से हम जो है प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं वो रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। आजकल जो है रेरा ने अपना एक सर्टिफिकेशन देती है। अगर रेरा अप्रूव्ड कोई एजेंट है तो वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। अगर वो रेरा अप्रूव्ड है तो वो किसी न किसी कंपनी के माध्यम से भी जुड़ा रहता है और किसी ग्रुप से जुड़ा रहता है। तो दोस्तों, वहां पर उस एजेंट के माध्यम से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो जो है उसमें उस कंपनी या उस ग्रुप की भी जिम्मेदारी आ जाती है। और इसकी बजाय अगर हम किसी गलत एजेंट से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो दोस्तों वो वाकई ऐसा भी करते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी के बीच में अपना कट ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ ये प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए कि जिस भी एजेंट के माध्यम से हम प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है, और इसकी जानकारी आपको रेरा की साइट पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर बात आती है कि हम लोग जो है ये सोचते हैं कि जहां मेट्रो ऑलरेडी आई हुई है, जहां जो है ट्रेन आई हुई है, पहले से ट्रेन की सर्विसेज है, या जहां पर कोई बस स्टैंड है, उस एरिया में हमें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, वहां पर प्रॉपर्टी अच्छी रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर जो आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो उसके रेट पहले से ही काफी ज्यादा होते हैं। वहां पर कोई आने वाले समय में एप्रिसिएशन नहीं होने वाला होता और वो रेट आपको काफी महंगे पड़ सकते हैं। उसकी बजाय आपको किसी दूसरी लोकेशन पर जो वहां से दूर हो ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। लेकिन वहां पर आपको फिर से ये चेक करना चाहिए कि क्या कनेक्टिविटी प्रॉपर है, और वहां की अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर है और वो एरिया डेवलपिंग एरिया है, उसकी लोकेशन अच्छी है, तो वहां पर प्रॉपर्टी लेने में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इससे आगे बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की। तो वो आता है रेट। हाँ दोस्तों, रेट। हमेशा लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी में रेट हमेशा बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये हमेशा हमें प्लान करके उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग सोचते हैं कि 1 साल में 2 साल में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। नहीं, अगर हमने प्रॉपर्टी प्रॉपर जगह पर नहीं ली है, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीजें जरूरी होती है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसके साथ कनेक्टिविटी क्या है, और वहां पर जो है डेवलपिंग एरिया है या ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है। डेवलप्ड एरिया है तो रेट नहीं बढ़ेंगे, डेवलपिंग एरिया है तो रेट बढ़ेंगे। लोकेशन अगर अच्छी जगह पर है तो रेट बढ़ेंगे, और वहां पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से
प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप हो रही है, तो डेफिनेटली आपके रेट बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ ये प्लान करके चलना चाहिए कि किस लोकेशन पर रेट बढ़ने वाले हैं और किस पर नहीं बढ़ने वाले हैं। इन पॉइंट्स की दोस्तों लिस्ट बनानी चाहिए। मैं आप लोगों के लिए काफी रिसर्च करके ये पॉइंट्स लाता हूं, तो जब भी आप मेरी वीडियोस देखो तो एक प्रॉपर डायरी और पेन लेकर नोट्स बनाओ ताकि ये आपके काम आ सके। तो दोस्तों 5वें नंबर पर बात करते हैं रेंट या अपना खुद का मकान। दोस्तों हम कई बार जो है रेंट पर रह रहे होते हैं, और रेंट की अगर बात करें किसी भी शहर में आप देखोगे तो 8 से 10,000, 12-15,000 तक भी रेंट होता है, और हम उस रेंट को पे करते जाते हैं। हम कभी सोचते नहीं हैं कि जिस रेंट को हम पे कर रहे हैं उसी रेंट से हम अपने प्लॉट की, मकान की या फ्लैट की किस्तें देकर उस मकान को अपना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी चाहिए कि हम साल भर में या 5 साल में जो पैसा सिर्फ रेंट के में दे देते हैं वो हमारे कहीं काम नहीं आता है। उस रेंट से, उसी रेंट के पैसे से हम जो है अपना खुद का मकान भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे बात करते हैं छठे पॉइंट की। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में ग्रोथ फास्ट होती है। नहीं दोस्तों, प्रॉपर्टी में ग्रोथ होती है, ये फैक्ट है, लेकिन फास्ट ग्रोथ होगी ये जरूरी नहीं है। हम लोगों के माइंड में एक मिथ बनी हुई है कि 1 साल या 2 साल में ग्रोथ हो जाती है। नहीं, अगर हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है और वहां से अच्छा एप्रिसिएशन लेना है तो दोस्तों हमें 5 से 10 साल का समय तो मिनिमम देना चाहिए। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि 10 गुना प्रॉपर्टी से ग्रोथ कैसे ले। आप मेरी वो वीडियो भी चैनल पर जाकर देख सकते हो, आई बटन में ऊपर मैं लिंक भी उसका दे दूंगा। दोस्तों कई बार 5 से 10 साल के अंदर जो है ग्रोथ 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी होती है, इससे ज्यादा भी होती है। तो दोस्तों ये था फास्ट ग्रोथ का मिथ जो हमें ब्रेक करके चलना चाहिए। 7वें पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों हम प्रॉपर्टी लेने के लिए इसलिए कतराते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है। प्रॉपर नॉलेज होना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, बेसिक नॉलेज हो उतना काफी है। उससे आगे आप किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से बात कर सकते हो, आप जो है अपने सीए से बात कर सकते हो जो आपकी आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं, या जो है आप किसी जो वकील होते हैं उनसे भी बात कर सकते हो उसके लिए, या इसके लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में उन लोगों से भी सलाह ले सकते हो जिन्होंने पहले से ही इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनका पहले से घर है, उन्होंने घर परचेज किया हुआ है, क्योंकि उनको उस चीज का एक्सपीरियंस है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। हाँ, यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन लोगों से कभी सलाह ना ले जो कभी उस रास्ते पर गए ही नहीं है, मतलब जिन्होंने कभी प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं है। तो दोस्तों अब इससे आगे बात करते हैं 8वें पॉइंट पर कि नया मकान ले या पुराना मकान ले। दोस्तों हमारे मन में, दिमाग में ये चलता है कि हमेशा नया मकान लेना अच्छा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैंने पहली भी वीडियोज में ये बताया हुआ है, नया मकान लेने की बजाय हमें जो है अपने आप को सर्चिंग मोड में रखना चाहिए। कई बार जो है पुराने मकान के भी हमें अच्छे रेट मिल जाते हैं। हाँ, हमें यहाँ ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जो मकान लेने जा रहे हैं वो हम सिर्फ रहने की पर्पज से लेने जा रहे हैं या जो है इन्वेस्टमेंट की पर्पज से लेने जा रहे हैं। अगर आप रहने की पर्पज से लेने जा रहे हो तो बना बनाया मकान जो पहले से आपको अच्छे रेट पर मिल रहा है वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसके रेट भी प्रॉपर है और वो आपको रीसेल नहीं करना है, तो रहने की पर्पज से सही है। लेकिन अगर आप मकान जो है इन्वेस्टमेंट की पर्पज से लेने जा रहे हो तो वहां आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एरिया डेवलपिंग एरिया हो, वहां पर जो है प्रॉपर ग्रोथ आ रही हो, वहां पर जो है कंपनीज आ रही हो, वहां पर जो है सरकार के नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही हो,
ये पॉइंट्स हमें वहां पर ध्यान रखने चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं 9वें पॉइंट की, लीगल इश्यूज को लेकर। कई बार जो है हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि प्रॉपर्टी जो हम लेते हैं वो सही नहीं होती है क्योंकि उसमें हमेशा लीगल इश्यूज होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि हमें रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही लेनी चाहिए। वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उसी के थ्रू हमें जो है वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। और इनको वेरीफाई करने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी पर आपका बजट होते हुए भी थोड़ा बहुत पैसे के लिए लोन पर जाना चाहिए। अगर आप लोन के थ्रू प्रोसेस कर रहे हो तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वेरीफाई हो जाते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि बैंक बिना डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड किए प्रॉपर तरीके से आपको लोन नहीं देगा उस प्रॉपर्टी पर। और अगर आपको बैंक वहां पर आपको लोन दे रहा है तो इसका मतलब वह प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है, उसके सभी लीगल टाइटल क्लियर है। तो दोस्तों इससे आगे बात करते हैं, हमें प्लॉट लेना चाहिए या घर लेना चाहिए, 10वें नंबर पर यह बात आती है। तो दोस्तों अगर यहाँ आपको देखना यह है कि आप अगर प्लॉट लेकर उस पर अपने आप से मकान डिजाइन करते हो, अपने आप से कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। उसके लिए आपको जो है डिजाइनर भी मिल जाएंगे, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर भी मिल जाएंगे और वो आपके सपनों का घर होगा, आपका ड्रीम जैसा आपने देखा था उस तरह का घर होगा। इसकी बजाय अगर आप कोई पहले से बना बनाया घर देख रहे हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। वहां पर जो है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं देख सकते हैं, वहां पर जो आपको मिला है उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो हो सकता है आपके सपनों का ड्रीम हो या ना हो, लेकिन आप जो है अगर प्लॉट लेकर उस पर खुद से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो वो आपको वैसे सस्ता भी पड़ने वाला है। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये 10 पॉइंट बताए। ये 10 पॉइंट वे पॉइंट है जो लोगों के दिमाग में मिथ्स के रूप में बसे हुए हैं। हमें इन मिथ्स को ब्रेक करना चाहिए और ब्रेक करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों इन 10 पॉइंट को आप प्रॉपर नोट कीजिए, नोट करके जो है उसको नोट मेंटेन करते हुए आप प्रॉपर मार्केट में सर्च कीजिए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब मैं आपको फिर वही लास्ट में जो हर बार बोलता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरी वीडियोज पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर आप लोगों को शेयर करोगे तो हो सकता है लोगों का इससे कुछ बेनिफिट हो और उसके बदले मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिले। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।